हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज जिस जगह चौराहे पे मौजूद हूं उसे गुड़गांव का होंडा चौराहा कहा जाता है। हीरो होंडा के नाम से ये चौराहा बड़ा मशहूर। और यकीन मानिए मुझे मैसेज मिला परसों कि साहब इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, यहाँ पे निकलना, यानी फ्राइडे की बात थी वो, उसके बाद कल, और कल तो जो आलम था, लोगों ने कहा कि 2 घंटे का जाम लगा रहा और ये लगातार स्थिति बनी रहती है। आपने बड़े चौराहों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, लेकिन इस चौराहे के बारे में नहीं जानते आप। जी हाँ, पिछले साल अगर 28 जुलाई की बात करें तो ये वो चौराहा था जिसने हाहाकार पैदा कर दिया था पूरे गुड़गांव के अंदर, और लोग जानने के लिए बेताब होते हैं कि आखिर ये ऐसा जगह कौन सी है गुड़गांव के अंदर जो ऐसा खौफ पैदा कर सकती है। जी हाँ, कमिश्नर से लेके और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक जिसने हाहाकार मचा दिया, ये वही चौराहा। यानी यहाँ पे जब जाम लगता है जयपुर दिल्ली हाईवे तो तमाम सारे लोग परेशान होते हैं, और इसी परेशानी के सबब मुझे SMS मिला। उसने ये कहा मुझसे कि प्रतीक जी, यानी भैया जी को, उन्होंने कहा भैया जी अगर यहाँ नहीं आए तो समझ लीजिए आपका पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा बेकार है। तो जब इतनी बड़ी बात हो, इतना बड़ा चैलेंज हो, तो यकीनन पाजी आना तो चाहिए था मुझे। तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और अपनी पूरी छतरी के साथ और तमाम सारे लोगों के साथ, और आज ये बातचीत करने के लिए कि आखिर यहाँ पे जाम, कंस्ट्रक्शन और तमाम सारी जो समस्याएं हैं उनके जड़ में आखिर है क्या। यकीन मानिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पिछले 4-5 साल से लगातार चल रहे हैं और ऐसे ही बदस्तूर यहाँ पर जाम लगता रहता है। लोग आदी हो चुके हैं, घंटों जाम रहता है। तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां के ऑफिस इसी NCR के रीजन में। तो आज बातचीत के सिलसिले में ये रहेगा कि आखिर ये परेशानी क्यों है और इससे निजात कैसे। सबसे पहले ये रिपोर्ट कि आखिर समझ लीजिए ये समस्या कितनी बड़ी है। सड़क पर भरा पानी और पानी में रास्ता तलाशती गाड़ियां। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के होंडा चौक की। सुबह थोड़ी देर की ही बारिश ने होंडा चौक का ये हाल कर दिया। गाड़ियों की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। मानेसर से राजीव चौक तक जाम। दिल्ली नोएडा से गुरुग्राम जाने वाले और गुरुग्राम से NCR जाने वाले लोगों को दफ्तर पहुंचने में देर हो गई। यहाँ पर जिस तरह से जाम चल रहा है अभी तक, तो कई घंटे बीत जाने के बाद भी जाम ये दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन के किस तरह के इंतजाम है। अगर बड़ी बारिश, यानी अगर 3-4 घंटे की बारिश आती है, क्योंकि मानसून कुछ ही दिन में यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो आने वाले समय में जाम की स्थिति कितनी भयावह होगी ये देखना बाकी है। हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे, मगर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस और सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों की वजह से 2 घंटे में ही मुसीबत टल गई। बारिश भले ही ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का जाम लगा उसने पिछले साल लगे महाजाम की कड़वी यादें ताजा कर दी। पिछले मानसून में होंडा चौक पर पानी भरने की वजह से वहां 10 किलोमीटर का महाजाम लग गया था। हालात जाम तक ही रहते तो गनीमत थी, लेकिन उससे भी बुरा ये कि गाड़ियों में फंसे लोगों को खाने पीने तक के लाले पड़ गए। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। छोटे बच्चे भूखे प्यासे तड़पते रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि धारा 144 लागू करनी पड़ी और लोगों से गुरुग्राम की तरफ न आने की अपील की गई। साल भर बाद भी हालात कमोबेश वही है। जैसे कंडीशन पहले से आज भी वही है हालात। पानी भरा रहता है, गाड़ियों की जाम, अभी सारी व्यवस्था तो हो नहीं पाई। अब कितना टाइम लगेगा तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। यहाँ बड़ा बुरा हाल रहता है, नाले वाले जाम रहते हैं, ये कोई सफाई देखता नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक आप देख ही रहे हो पीछे जितना लगा हुआ है। सुबह शाम तो यही हाल रहता है और वर्किंग टाइम में तो बुरा हाल हो जाता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियों को हालात बिगड़ने का अंदेशा नहीं था। अभी शुक्रवार को ही थोड़ी देर की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया। पानी भरने के अलावा इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर और राजीव चौक पर निर्माण कार्य जारी होने की वजह से हालात और बिगड़ गए। ये हाल तब है जब नगर निगम पिछले 1 महीने से तमाम सेक्टर, कॉलोनी और बिल्डर एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई अभियान चलाए हुए है। ट्रैफिक रेगुलेशन में पूरा मुस्तैद रहेंगे और कोई भी अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करें ताकि हम फौरी तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। हरियाणा में अगले हफ्ते तक मानसून के पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में तमाम सरकारी एजेंसियों के पास हालात दुरुस्त करने के लिए वक्त काफी कम बचा है।
पाजी, धीरे धीरे शाम ढलने लगी और ट्रैफिक अपनी जगह रुकने लगा। साहब ये यहाँ की रोज की जिंदगी है। क्या नाम है साहब आपका? अमित कुमार शर्मा। अमित कुमार शर्मा जी, आप यही काम करते हैं किसी फैक्ट्री में? रोज का ये जो जैम है ये बिल्कुल है। कितनी देर का होता है साहब? डिपेंड्स करता है कि कितना है। अभी 8 बजे के बाद तो और भी ज़्यादा जाम हो जाएगा जब ये ट्रक वाले खुल जाएंगे तो। अच्छा, तो फिर ये आदी हो चुके हैं आप? हाँ बिल्कुल, यूज टू हो ही गए। दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। क्यों साहब? हाँ सर, बहुत ट्रैफिक से हमें गुजरना पड़ रहा है। कल तो बहुत ही ट्रैफिक मिला था। कल बहुत ज्यादा मिला? बहुत ज्यादा मिला। कल कितना देर था? कल लगभग आधा पौन घंटे ट्रैफिक में गुजरते हैं। अच्छा, पूरी रात का? तो जिनका मैच था वो तो सब इसी पे हो गया, सड़क पे ही? इसी पे हो गया सर सारा मैच? जी। क्या हुआ था? पूरा बारिश हो गया और इंडिया भी हार गया सर। बारिश हो गया और इधर इंडिया भी हार गया। क्या बात है। हाँ, दोनों धुल गया मामला। तो कितना लंबा जाम हो जाता है साहब यहाँ पे? लंबा तो आधा किलोमीटर तक दूरी। आधा किलोमीटर तक? और क्या, और फिर ये आगे तक बढ़ जाता है? धीरे धीरे और- बढ़ जाता है। और ये स्थिति बनती है धीरे धीरे। अगर मैं कहूँ आज रंजन से कि थोड़ा सा हमारे पाजी थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और ये स्थिति जरा दिखाएंगे तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये हालात बनते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों ये ऐसा बनता है? सबसे ज्यादा क्या बात कारण है? फिर क्या करें, एक दूसरे की लापरवाही होती है। एक दूसरा आमने सामने गाड़ी ला खड़ी कर देता है, बस ट्रैफिक। लापरवाही। तो पानी तो सड़क पे बहुत ज्यादा था, पानी क्यों से जमा हुआ भाई? पानी जमा था सर सुबह में तो हम लोग इतना पानी में, नाली और पानी और बरसात का पानी में हम लोग। कितना पानी था? इतना पानी, कितना पानी? इतना था। और डूबने के लिए कितना पानी चाहिए? डूबने के लिए तो सर पूरा 5 फीट चाहिए कम से हैं? कम। आदमी कॉलर में डूब जा। अच्छा, नहीं तो डूबने में कितना चाहिए? डूबने न कॉलर में डूब जा बगैर पानी भी। ये हरियाणा का ठेठ है। ये हरियाणा का ठेठ जवाब है। पानी के बगैर भी आदमी डूब सकता है, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए बहुत काफी है। लेकिन यहाँ पे पिछले साल यकीन मानिए 144 लगा दी जाए जहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि हालात इतने बिगड़ जाए हैं। ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना था। लेकिन ये गुड़गांव दिल्ली एनसीआर का वो इलाका बड़ा पॉश इलाका माना जाता है। लोग सोचते हैं यहाँ आने के लिए, रहने के लिए, रिहाइश इलाके। लेकिन हालात बाजी जरा देख लीजिए, बस बता दीजिए तो स्थिति समझ में आ जाएगी। तमाम वो लोग जो रोज सुबह शाम यहाँ से गुजरते हैं। कितनी देर के लिए जाम लगता है यहाँ पे भाई? कितनी देर लगता है? 3 से 4 घंटे। हाँ जी, 3 से 4 घंटे के लिए 3 से 4 घंटा डेली एवरी डे। एवरेज 3 से 4 घंटा डेली लगता है। 7 बजे से 10:30 11 बजे तक। 7 बजे से 10-11 बजे तक। 10:30 बजे तक रहता है डायरेक्ट। 10:30 बजे तक रोज का हाल है। रोज का हाल है। और आप यकीन मानिए जब यहाँ से ऑफिस के लोग गुजरते हैं तो क्या भयावह स्थिति होती है। आज हमारे मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ये तो बात करेंगे लेकिन ट्रैफिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली एनसीआर की जो प्लानिंग है वो कहाँ गड़बड़ा रही, और खास तौर से ये चौराहा अगर इस तरह का है तो क्यों है। बने रहिए हमारे साथ, वक्त छोड़े से ब्रेक का। पाजी, और जैसे जैसे शाम ढलती है और फिर ये मजार रौनक का देखिए। बस आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यकीन मानिए इसके बाद यहाँ तक आना और यहाँ से वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। भाई यहाँ पे जो जैम की स्थिति रहती है उसका सिर्फ एक छोटा सा नज़ारा देखा है आप? बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। पुलिस का सही अरेंजमेंट नहीं है। पुलिस का सही अरेंजमेंट नहीं है। बड़ा जबरदस्त जैम होता है, घंटों लंबा जैम। तमाम सारे लोग भाजी आज इसलिए इकट्ठा हैं कि कोई सड़क पे कभी आता ही नहीं कैमरा लेके, और ना ही कोई पूछने आता है कि साहब क्या स्थिति है। और आप यकीन मानिए बाजी, हम भी और आप भी जब गुजरते हैं तो कहते तो जरूर हैं कि यहाँ कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें पाजी, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज जो मैसेज आया उसने मुझे हिला के रख दिया। बोले पाजी अगर यहाँ ना आए भैया जी तो सब बेकार है। यकीन मानिए मैंने कहा नहीं, आज फैसला यहीं से। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। हाँ प्रदीप जी, वाह क्या मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया आपसे बात करके। हाँ। मैं पूछना चाहूंगा जो ये अपने प्रतिनिधि आए हुए हैं यहाँ पे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने ये अंग्रेजों ने 100 साल पहले कनॉट प्लेस बनाया था, आज भी जाम नहीं लगता वहाँ पे, और यहाँ ये हालत क्यों है? क्यों है हालत? ये बात 15 साल पहले नहीं इन्होंने सोच के चलनी चाहिए थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर ऐसे टाउन प्लानिंग पे सवाल है, टाउन प्लानिंग पे सवाल है। सवाल ये है कंस्ट्रक्शन चलता रहता है लगातार, और ऐसे ही भीड़ में लगातार
ट्रैफिक जाम घंटों। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं होती। जब से पता चला मीडिया चौकन्ना है, तमाम कैमरे आने वाले हैं, भाई लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस वाले भी हैं, व्यवस्था खुलवा रहे हैं, सारे जाम को खुलवाने में लगे। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए बस कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। लंबा जाम होता है जी, बहुत लंबा जाम होता है सर, काफी परेशानी होती है यहाँ पर। बहुत लंबा जाम पुलिस वाले भैया कहाँ चले गए? सरकार है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार है फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। बीजेपी की सरकार है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आपने वोट इसीलिए दिया था कि कुछ होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई है, बिल्कुल हरियाणा सरकार सोई हुई है। उठाना पड़ेगा जी भाई। तो कहाँ गए पुलिस वाले भैया? उधर गए, उनसे बात करेंगे। लेकिन जाम की स्थिति, वो लोग तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, जाम में तो आम जनता है। नहीं वो भी जरूरी है, लेकिन आम जनता पाजी देखिए यही सड़क पर। अरे हटिए भाई, किनारे हटिए। हाँ भाई, भैया जी लगे हैं, आप लगे रहिए, बहुत ईमानदारी से लगे रहिए, सारी व्यवस्था में लगे लगे। ये स्थिति है। हटिए भाई, हटिए। और ट्रैफिक व्यवस्था, बस इसका अंदाजा लगाइए पाजी, कितना लंबा जाम होता है यहाँ? बहुत लंबा हाँ, ऐसे ही पर डे की स्थिति है। सुबह 9 बजे बहुत लंबा जाम होता है। सुबह 9 बजे, शाम को 11 बजे तक 9 से 11, रात में शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8, 9, 10 बज जाता है। 8, 9, 10 बज जाता है। ये स्थिति है। ऑफिस में काम करने वाले लोग, महिलाएं, पुरुष, ये स्थिति। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। पाजी, ये तो बात सही है कि आप फुटपाथ पे रोज आते हैं, किसी सड़क के किनारे रोज खड़े होते हैं, बात करते हैं आम लोगों की, लिहाजा हमारे मेहमान भी हमारे लिए बहुत इनायत करते हैं। हमारे मेहमान भी हमारे लिए वहाँ तक आते हैं, फुटपाथ पे आते हैं। बेहद ह्यूमिडिटी है, लेकिन मैं तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। वंदना जी, आप हमारे लिए यहाँ पर आई। वंदना जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ शैलेश जी भी मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक के बारे में पूरी दिल्ली एनसीआर का हाल जानते हैं। ये डॉक्टर हैं, ट्रैफिक के डॉक्टर हैं, थर्मामीटर। भाई हो गया हो तुम्हारा चेहरा, तो मैं बात कर लूँ यहाँ की, है? हो जाएगा ना, एडजस्टमेंट कर लोगे ना थोड़ा बहुत? थोड़ा आज कर लो, ठीक है। हाँ, तो सवाल ये है कि शैलेश जी हमारे साथ। शैलेश, इसका कारण क्या है जो इतना लंबा? अगर मैं राजीव चौक से बात करूं वहां से, और यहाँ इफ्को, और उसके बाद मैं यहाँ तक हीरो तक, होंडा तक, चौराहे यहाँ तक आऊँ, ये बहुत कनेक्टिंग रोड है प्रैक्टिकली। और आज से नहीं, मैं इसको पिछले 15 साल से स्टडी कर रहा हूँ। पहले यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे, अब जैम की सिचुएशन ज़्यादा डेवलप हो गई है। और ये जो कनेक्टिंग रोड का पार्ट ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया ये है, देखिए आपके सामने काफ़ी लेबर भी है, और उसकी ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। शेयर्ड ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट नहीं है, और वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा है। दैट इज़ वन बिग पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इज जो पीक आवर्स हैं उसमें मैनेजमेंट की जो समस्या है वो तो है ही है, प्लस सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी है। जैसे बीच में से सड़क पार कर रहे हैं, 3 या 4 कांस्टेबल हो या मैनेजमेंट ट्रैफिक वाले हो, कितना मैनेज कर लेंगे? आपके सामने पूरा आज तो मुझे लोग दिख रहे हैं, आज लोग मुझे दिख रहे हैं क्योंकि जोर ज्यादा है, इसलिए लोग दिख रहे हैं। जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, दारू हेड़ा के लिए या उस तरफ जाने के लिए, तो एक इसके चौक के लिए एक सौभाग्य ये हुआ है कि फ्लाईओवर डेवलप हो गया है, जो कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वन वे है, बट हाँ इससे बहुत ज़्यादा राहत है इस चौक को। नहीं तो पहले क्या होता था कि नॉर्मल डेज में भी आप घंटा 2-2 घंटा नॉर्मल स्ट्रेच को क्रॉस करने में लगाया करते थे। अभी इसने थोड़ा सा वो दिया है, एक अंडरपास की भी तैयारी चल रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। बट हाँ, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम जरूर से ज़्यादा है, और प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट अभी है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग में जरूर कोई फॉल्ट है। हालांकि पुलिस वाले मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं जो मौजूद हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे यहाँ पे कि भाई कितनी देर जाम रहता है, तो बताओ भाई। हाँ, घंटों जाम रहता है। और ये सिर्फ देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं जरा पीछे एक बार फिर जरा हाथ अंगन को आरसी क्या पड़े, ये स्थिति रहती है। अब आप देखिए कि इस समय ये हालत है जो कि अभी लगभग 6:30 का समय है, और ये 7, 7:30, 8 के आसपास बिल्कुल पूरी तरह से पैक हो जाएगा। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ वंदना जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राजीव जी, एक सज्जन ने मेरा भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को इसलिए लाया था कि कुछ सुधार होगा, कुछ चीज़ें नज़र आएंगी हरियाणा में जो अलग होंगी गुड़गांव में, लेकिन नहीं नज़र आ रही, सरकार को उठाना पड़ेगा, उसने कहा।
देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी, ये सड़क, ये हाईवे किसकी देन थी? ये माननीय वाजपेयी जी की देन थी, मतलब एनडीए की सरकार की देन थी। उसके बाद 10 साल तक इधर बहुत बुरे हालात रहे। पर जितना लेट काम हुआ है राजीव, यकीन मानिए राजीव, जिस पे इतना लेट काम हुआ है इस रोड पर, कहीं किसी रोड पर नहीं हुआ। यही बता रहा हूँ, 10 साल की सरकार के बाद अगर इस फ्लाईओवर की जो मांग वो 10 साल तक रही, अगर किसी ने दोबारा आके अधूरा काम शुरू किया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मतलब हमने किया। अब ये फ्लाईओवर बना है, ये फ्लाईओवर आज से 5 साल पहले की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे अंडरपास चाहिए था, अंडरपास जो फरीदाबाद को कनेक्ट करे, एक अंडरपास जो रोहतक को कनेक्ट करे, कोई काम नहीं किया गया। सड़कों को बनाया गया तो खेतों के बीच में बनाया गया। क्यों बनाया गया उसकी वजह तो कांग्रेस के नेता खुद बताएंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जाम की वजह है वो सिर्फ इसका सोल्यूशन ही है। अगर यहाँ पे जो फ्लाईओवर हमारा बन के मात्र 2.5 साल की सरकार में आपने देखा ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ, 10 साल की सरकार ने इस तरफ किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, आपने एक जिक्र जरूर किया कि पिछले साल जुलाई में यहाँ पर जैम लगा था। वो जैम भी इसलिए लगा था क्योंकि 10 साल तक जो काम नहीं किया था उसकी जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई थी, वाटर लॉगिंग की वजह से वो जैम हुआ था। आज जब मेरी बात कमिश्नर साहब से हुई, पुलिस कमिश्नर से हुई, मेरी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सुबह भी एक ऐसी छोटी सी समस्या उठी थी कि एक जो पंप का ऑपरेटर था वो मात्र 20 मिनट लेट हो गया था, तो इससे वाटर लॉगिंग हुई। तो लगभग 32 mm की बारिश आज हुई थी। आज जो प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर NHAI का ऑपरेटर नहीं होगा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पैरेलली अपना ऑपरेटर भी देगी। एक ऑफिसर हर चौराहे पर अपनी फोर्स के साथ खड़ा हुआ है, ट्रैफिक निकालने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन वजह देखिए अब क्या है, वजह केवल इतनी है जो इग्नोरेंस, जो नजरअंदाजी पहले सरकारों ने की थी उसकी हम भरपाई कर रहे हैं, उसका हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए कुछ खामियाजा जी। हमने तो आपको इसीलिए चुना था भाई, हमने तो इसीलिए लाए थे आपको कि आप कुछ नया लाएंगे, नया कुछ देंगे और जल्दी जल्दी देंगे। याद है यहाँ जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिलेगी। वंदना जी, आपने कुछ काम नहीं किया, आपकी सरकार, आपसे मतलब आपकी सरकार ने, लिहाजा राजीव जी कह रहे हैं उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। देखिए राजीव जी बार बार 10 साल की सरकार गिनवा रहे हैं, 3 साल इनको करीबन होने को हैं, तब इन्होंने क्या किया। और ये जो ट्रैफिक जैम है इनके टाइम में लगे। अगर हम परसों के ट्रैफिक जैम की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बात करती है सुशासन की, लेकिन मुद्दा व्यवस्था का है। अगर हम यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्शन आप भी देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं तो 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक सूचना देंगे कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहे हैं तो कहाँ से हो रहे हैं, और दूसरा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जितने भी ट्रैफिक के पुलिस हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहें लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे कि परसों क्या हुआ कि किसी को अगर कहीं और जाना है, पहुँच कहीं और रहा है, उसको मालूम नहीं कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, सिग्नेचर टावर की तरफ जा रहे हैं, पता चला कि यहाँ तो रास्ता ही बंद है, मुड़कर वापस आए, वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो गई। अगर हम बात करें पिछले साल, इसमें राजीव जी हंसने की क्या बात है भाई? आदमी मुझे यकीन मानिए इतनी परेशानी थी वो। मोदी जी के नाम पर चुनकर आए हैं इसलिए हंस रहे हैं, क्योंकि हम झूठे वायदे कर आए हैं इसलिए ये पर हंस रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ पर खड़े होकर। इन्होंने इतनी जितना भी लेक्चर दिया वो किस बात को लेकर दिया? इन्होंने अपनी समस्या को लेकर दिया। समस्या किसने उत्पन्न की? समस्या भी इन्होंने उत्पन्न की। ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, ये खुद कह रहे हैं अंडरपास बन रहा है, मतलब ये बात तो कबूल कर चुके हैं हम जो काम नहीं कर पाए थे वो आप कर रहे हैं। और उस करते हुए काम के बीच में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो उनकी तकलीफ के बारे में कह रहा हूं। जरा पीछे जरा घूम जाएं, अगर पाजी जरा आप पीछे घूम जाइए, आज जरा दिखा दीजिए कि क्या समस्या है और कितने घंटों पाजी आप भी फंसते हैं यहाँ पे, जरा दिखाइए। आपका तो घर यही है ना पाजी, तो फिर आज क्यों हिचक रहे हैं? आज जब मैं आपके घर आ गया चाय पीने तो आज आप कह रहे हैं कि नहीं दिखाएंगे घर। अरे दिखाइए बाजी, ये स्थिति है। आप अंदाजा लगाइए यहाँ पे घंटों जिस तरह से परेशानियां होती हैं। सवाल ये बात है शैलेश, मैं आपके पास बीजेपी कांग्रेस का पक्ष हमने देख लिया, पॉलिटिकल वॉर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक काम होता है दिल्ली में भी, वहाँ भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, जाम लगते हैं, मैं यहाँ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैडम का पॉइंट एकदम ठीक है दैट देयर हैज टू बी एक इन्फॉर्मेशन बेस जरूर होना चाहिए दैट यहाँ पर डाइवर्जन होने वाला है, तो पब्लिक को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रायर हो जाए कि हाँ अगर सिग्नेचर टावर पहुंचना तो सिग्नेचर टावर ही पहुंचे, मतलब कहीं और नहीं पहुंचे। तो हालांकि मैं वही बता रहा था कि ये होंडा चौक जो पहले हीरो होंडा चौक के नाम से बहुत फेमस था, ये फेमस ही जैम के लिए है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एनसीआर में इससे पॉपुलर कोई जैम पॉइंट हो सकता है जो अपने बस जैम और एक्सीडेंट के न्यूज के लिए इतना फेमस है। क्योंकि हम यहाँ पर जी तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वो चौराहा है जिसको कि अवार्ड मिल सकता है पूरे देश में। यकीन मानिए बाजी, आपके आसपास भी वो तमाम सारे लोग जो प्रोग्राम देखते हैं, समस्याएं होंगी, विकट समस्याएं होंगी। पाजी हमसे आप बोलिए ना, आप हमको बताइए ना, कांटेक्ट करिए, हम जरूर पाजी यकीन मानिए हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे और उस समस्या को देखना चाहेंगे। लेकिन आज तो बात पाजी यहीं पे जनता के बीच में,
समस्या इतनी बड़ी कि लोग अगर आपको हम एक इशारा कर दें एक बार फिर, कि आप जरा एक बार फिर बाजी जरा उधर दिखा दें कि क्या स्थिति रहती है ये शाम का इस समय और लोगों का घर लौटने का वक्त, तो ये अमूमन ये रोज की स्थिति है। और लेकिन अगर कहीं वाटर लॉगिंग हो जाए तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती है कि इसका कोई हद नहीं। वंदना जी हमारे साथ मौजूद है। मैं पाजी आपसे कहूंगा कि आप जरा उस तरफ गौर करते रहें। मैं वंदना जी जानना चाहूंगा, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि समस्याएं आप देख रही हैं, लेकिन हाँ हमने तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन ये सारी चीजें ये हैं कि बैकलॉगिंग थी, वो समस्या खड़ी हुई। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप सरकार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका काम करेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपके नॉर्मल सरकार में होता है कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, विधायक आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर आप ये अंडरपास को दिखाकर कह रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और इस चीज़ को नहीं भूल रहे हैं कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, पिछले साल जिस तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ, लोगों के लिए बुरे सपने की तरह है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर SAR भारतीय जनता पार्टी ने डबल कर दिया, यानी कि बिल्डिंग्स आप हाइट में भी डबल कर सकते हैं, विड्थ में भी डबल कर सकते हैं। ना आपने रोड्स को देखा, ना आपने सीवरेज को देखा, ना आपने किसी और फैसिलिटी को नहीं देखा। SAR आप बिल्डर से पैसा तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप उस लेवल तक फैसिलिटी को तो बढ़ाइए, वो काम तो आप कर नहीं पाए। और सारा दोष कांग्रेस को तारनहारी की तरह मान लेते हैं, जैसे पहले झूठे इल्जाम लगा कर आए थे और अभी भी पूरी बात डाल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। बिल्कुल जवाबदेही आपकी है। जनता बिल्कुल ह्यूमिड जी आपाजी बेहद, लेकिन भीगते हुए भी खड़ी है, क्योंकि आज उसकी बात हो रही है तो वो अपनी बात तो कहने के लिए आई है। जी राजेश जी। देखिए मेरी बहन ने जो बातें बोली कि आप लाइसेंस कैसे दे देते हैं, मैं तो इनसे प्रश्न उठाता हूँ। जहाँ पे ग्रीन बेल्ट को काट करके वाड्रा जी को जमीन दे दी जाती है, पूछिए इनसे कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को जमीन काट कर वाड्रा जी को जमीन दे दी जाती है, जहाँ पे कॉलोनी के नक्शे बदल दिए जाते हैं केवल रॉबर्ट वाड्रा जी को खुश करने के लिए, जहाँ पर इनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बिल्डरों के साथ संबंध पाए जाते हैं, वो उस गुड़गांव का नक्शा आप कैसा समझते होंगे? जहाँ पर ये फ्लाईओवर नहीं बनते हैं, जहाँ पर जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर अंडरपास बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, उसके बाद निकासी करती है, जहां ये काम होते हैं वहां पर कांग्रेस को किस बात की तकलीफ होती है? अगर इन्हें कोई आपत्ति है कि किसी भी तरीके से, अब तो आपकी सरकार है ना, अब तो आप ही की सरकार है ना, सरकार है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन जागती हुई सरकार तो है ना, बिल्कुल हमारी सरकार कर्मठ सरकार है ना, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन तो डिफरेंस वाली सरकार है। हम डिफरेंस के साथ, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो रही है, जिसके लिए गुड़गांव को बर्बाद किया गया। इसीलिए फ्लाईओवर तब, इसीलिए जनता की सुविधा के लिए फ्लाईओवर बनाए गए जो 10 साल तक नहीं बने थे। 3 साल की सरकार में हमारी सरकार ने बनाए। इनसे पूछिए 10 साल तक क्या कर रहे थे ये लोग? 10 साल आप क्या कर रहे थे? फिर वो वहाँ पे पहुंचे हैं, लिहाजा 3 साल जरूर हो चुके हैं इनको भी। लेकिन उससे पहले एक बात का जवाब देना चाहूँगी। वाड्रा जी का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि वाड्रा जी को जिस तरह से हम जो है उसकी जांच कर रहे हैं कि जिस तरह से ज़मीन दी गई है वो जांच में सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी है। आप क्या करते थे, 100 दिनों के अंदर जेल में डाल देंगे। आप एक बात बताइए, अगर कुछ सामने आरोप सच निकलेंगे तभी तो आप कुछ करेंगे। और दूसरी बात, सिलोखड़ा एक गांव है गुड़गांव का, वहाँ पर पूरी बात सुनिए, बात को मत काटिए। सिलोखड़ा एक गांव है गुरुग्राम का, वहाँ पर पंचायती जमीन जहाँ पर शिव मंदिर है, कब्रिस्तान है, उसको तोड़कर जमीन को हड़प कर क्या बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बनाया जा रहा है। उसके बारे में कौन जांच करेगा? जेल में कौन जाएगा? ये कौन बताएगा? नहीं, जेल में तो देखिए जो पैसा खाया है, रॉबर्ट वाड्रा जी को आपने जमीनें दी, बिना पैसे की दी। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए सारे नियम तोड़ दिए, क्या बात है, आए थे इनकी सुनने। पाजी आप भी बहुत कमाल के कैमरा लाते हो, आए थे इनकी बात सुनने, लगा कहाँ दिया? वहाँ। अरे मेरे भाई, मतलब जब जहाँ हुआ करे वहीं चला करो भाई। समस्या क्या है? जैम लगती है, आदमी कौन होता है परेशान? देखो भाई, जोर से बोला करो, दिल्ली तक आवाज जाए। नौजवान कुछ बोलना चाह रहा है। सर एक बात माननी पड़ेगी, पहले में आधा घंटा लगता था कॉलेज तक जाने में, लेकिन अब हमें कम से कम 1 घंटा लगता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे। एक हीरोंडो चौक पे, एक सुभाष चौक पे, एक राजीव चौक पे, एक इफ्को चौक पे, एक सिग्नेचर टावर पे काम हो रहा है। लेकिन थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। बिल्कुल, हम तो वहाँ भी दे रहे हैं, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ भी देंगे, हम यहाँ भी देंगे। अब जितना मांगना चाहो दो भाई। क्यों झोला वोला ले आए? काम खत्म कर दिया? कौन फैक्ट्री से थे तुम? ओरिएंट क्राफ्ट।
ओरिएंट क्राफ्ट से। तो अपना खाना वाना खा लिया था ना लंच में? हाँ, तो पाजी इन लोगों को तो चलने की तैयारी थी आज अपने घर के, लेकिन आप यकीन मानिए पाजी एक बार चेहरे दिखा दो मजदूरों के यहाँ पे, जो तमाम कामगार हैं उनके, जो यहाँ पे लगातार रोज इसी जाम में घंटों फंसते हैं। पाजी एक बात बताएं, आज अपने मन की बात बताएं ना, जब फैक्ट्री से निकलते हैं ना तो सिर्फ एक ही मन करता है कि जल्दी से ना घर पहुंचा जाए, क्योंकि घर पे कोई इंतजार करता है पाजी। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, और हाँ पाजी वो पाजी मुस्कुराते हो। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। पाजी तो ये नजारा है हीरो होंडा चौराहे का, गुड़गांव का, जहां पर आज हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और यकीन मानिए मुझे एक SMS मिला जिसके तहत ये आज मैं यहाँ पर मौजूद। समस्या भीषण। उन्होंने कहा भैया जी आप रोज जाते हो, बात करते हो, आज मेरे यहाँ आओ। यकीन मानिए हम आपके पास भी आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्या से रूबरू होना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आप तक जरूर आना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को जो आपका अपना है उसको वहीं तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज हम समस्या, जी हाँ, अगर आप जयपुर से दिल्ली हैं या दिल्ली से जयपुर और या गुड़गांव में यहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्रियल हब है ये, जाना चाहते हैं दिल्ली, तो आपको अगर यहाँ से वहाँ जाने में 1 घंटा लगता है तो यकीन मानिए 2 से 3 घंटा रोज जोड़ लिया करिए। तो 2 से 3 घंटे का ये जो जैम, इससे लोग परेशान। आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, लेकिन जनता लाजवाब, लाजवाब मूछ नहीं है, लाजवाब यहाँ की समस्या है। सर पूरा समस्या है यहाँ पर, तो आए दिन 2400 घंटे जाम रहता है। अगर हम लोग ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से आते इतने ट्रैफिक होती है कि जाने के लिए हम लोग को परेशानी होती है। आए दिन किसी के पैर में लग जाए गाड़ी से। एक्सीडेंट यहाँ पे कभी किसी जमाने में एक्सीडेंट वाला चौराहा कहा जाता था। सुबह हम लोग का टाइम होता है 9:30 ड्यूटी आने का, हम लोग टाइम से घर चलते हैं, लेकिन पहुंचते हैं ऑफिस 10 बजे 10:30 बजे। थोड़ा बहुत काट देते होंगे? डेली कट जाता है सर, वो तो कटेगा लेकिन सर रोज काटते हैं, पट्टे जाम होते हैं इतने। आप दिहाड़ी कट जाती है, 10 मिनट का 1 घंटा कटता है सर, 10 मिनट का 1 घंटा कट जाता है फैक्ट्री में। हाँ जी, यहाँ पे सर वाटर लॉगिंग होती है। आज पहली बार पुलिस यहाँ पे टाइम पे दी तो ट्रैफिक तो हुआ। तो भैया जी आने वाले। हाँ, ये फ्लाईओवर बनाया हमारे यहाँ पे हिरोंडा चौक पे, ये हमारे जो सांसद है बीजेपी से राव इंद्रजीत, उनकी देने हैं फ्लाईओवर। नहीं तो उससे पहले तो यहाँ बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। बाजी वाह 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 वाह। अभी थोड़ी दिक्कत होगी बट आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बस थोड़ी सी दिक्कत है, जिंदा रहिए कुछ सालों के लिए। अगर आप जिंदा रह गए तो सारी समस्या खत्म। नहीं समस्या वैसी बात। तो थोड़ा जिंदा रहने की आदत डालिए, हिंदुस्तान में पैदा है तो थोड़ा सा जिंदा रहिए। तमाम समस्याओं के बीच में जिंदा रहना सीख लीजिए। बोलना चाहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? प्रमोद राघव। प्रमोद राघव जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव खांडसा। खांडसा, हाँ जी। बोलिए। ये जो महाजाम की जो देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि इन्होंने पहले 33 मीटर का नाला निकाला था। ये चाहते तो उसको पहले से ही बड़ा कर सकते थे। प्लानिंग नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, बस खाली। क्या काम करते हैं आप? सोशल। सोशल हैं आप? सामाजिक। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं एंटी सोशल। आप सोशल हैं लेकिन सामाजिक कार्य करते हैं। हाँ जी जी। तो उसमें सामाजिक कार्य में क्या क्या काम करते हैं? सामाजिक कार्य में लोगों की सेवा और उनका सहयोग। और गौ सेवा? गौ सेवा सर्वप्रथम, सबसे पहले गौ सेवा करते हैं ना? हाँ जी। हाँ देखिए मैं समझ गया, लेकिन चलिए इसको गंभीरता के साथ लीजिए, क्योंकि वो गौ सेवक भी हैं तमाम सारे लोग। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी तरफ एक बार रुक करेंगे। घर जा रहे थे? तमाशा लगा, देखा, रुक गए। भीड़ यहाँ पे होती है, रोज होती है, जाम लगता है। हाँ जाम तो लगता है, रोज जाम लगता है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस की देन है, एक सज्जन बोल रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पता चला, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि 33 मीटर का जो नाला था उसको आपने प्लानिंग नहीं की, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। प्लानिंग अगर की होती तो अगर थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सोचा होता तो शायद ये समस्या से निदान मिल सकता था। जी, इसका जवाब दूंगी मैं। सोना रोड पर ये नाला है और इसका जो नाला है इसको नजफगढ़ ड्रेन में जाकर मिलता है और उसके ऊपर जो है फ्लाईओवर बनाया गया था। जहाँ पर जो नाले को वाइड करने की बात थी, वहाँ पर जो खांडसा में ज़मीन है उसके ऊपर केस चल रहा है, उसकी वजह से रुका हुआ था। इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता था कि पंप लगाए जाते वैलेंटाइन, जैसे कि पिछली बार। देखिए 8 करोड़ रुपए का मुआवजा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर दिया और उसको हमने लैंड एक्विजिशन पे, ताकि इस समस्या का निवारण कराया जा सके। आप सुनिए ना, 10 साल की सरकार इसका प्रोविजन नहीं कर पाई। अब केवल मैटर इतना है
कि सोना रोड एक जो नेशनल हाईवे की तरह कंसीडर होती है, उस रोड में ड्रेनेज की आज तक सफाई नहीं हुई थी। पहली बार हमने शुरुआत करवाई, जिसका जून और जुलाई के बीच में जिसको एंड कर देंगे। दूसरी बात लगभग 233 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसकी क्लीनिंग किसने करवाई? हमारी सरकार ने आके करवाई। हम केवल इतना पूछते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, हम कहते हैं अच्छी बात है, हमसे पूछिए। जब तक ये पूछेंगे नहीं, तो पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं भाई। पूछ लिया करिए, समस्याओं को जानने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये देखो पानी भरा, अभी जाके देख लो, पानी भरा हुआ है। मच्छर पैदा हो जाएंगे कुछ दिन बाद में। मच्छर पैदा हो जाएंगे? कहाँ पे? पानी आ रहा है, इधर ही आ रहा है, वो आ रहा है। अभी मच्छर पैदा हो जाएंगे जी। से पानी आ रहा है, सुभाष चौक की तरफ से काफी पानी आ रहा है और यहाँ पे तो पानी काफी भर जाता है। सारा भर जाएगा, एक बारिश होते ही सारा ये जो अंडरपास है सब भर जाएगा। लेकिन डूबते नहीं है लोग, वरना डूबने के लिए तो इतना ही पानी जरूरत होता है। चले पॉइंट है यहाँ पे कि जो गुड़गांव बसा हुआ है, अरावली रेंज पीछे है, छतरपुर की पहाड़ी पीछे है, तो पानी का एक टेंडेंसी होता है ऊपर से नीचे आने का। इधर आपका नजफगढ़ ड्रेन है, खानसा रोड है, आपके जितने भी ड्रेन्स हैं कंक्रीटाइज हो चुके हैं, विच इज नॉट गुड फॉर फ्लो ऑफ वाटर, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको ड्रेनेज पे काम करना है। रुको, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक कॉमन सा प्रॉब्लम ये है कि सिविल इंजीनियरिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप ड्रेनेज पर काम ठीक से कीजिए। म्यूनिसिपैलिटी से मेरा रिक्वेस्ट है, पॉलिटिकल फाइट्स तो होती रहेंगी यहाँ पे, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि ये लोग सफर करते हैं, तो इन लोग के लिए हम लोग यहाँ पर आज की डेट में खड़े हुए हैं और सरकारें भी इन्हीं के लोग के लिए आती हैं। तो वी शुड मेक श्योर कि जो भी कुछ हो रहा है वो इनके ध्यान में रखते हुए हो। और ड्रेनेज पर प्लीज आप लोग, पॉलिटिकल फाइट तो होती रहेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ड्रेनेज को क्लीन करें। नजफगढ़ ड्रेन पास में ही है क्योंकि आसपास कोई नदी नहीं है, ड्रेनेज ही है जो नजफगढ़ का। किसी जमाने में, या जिसको आप नजफगढ़ ड्रेन कह रहे हैं, किसी जमाने में जनाब वो नदी हुआ करती थी। जी शेव साहब, हमारी ये कंपनी है इनलीड, यस, और इनक्राफ्ट, ये सारी कंपनियां हैं, सारे प्रॉपर्टी टैक्स सही टाइम पे करते हैं। लेकिन आप अगर इस रोड की हालत देखोगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हुए हैं, पानी भरी पड़ी हुए हैं। हम लोग जब जाते हैं उनसे सिफारिश करते हैं कि सरकार किसी भी तरह से हमें इसे सॉल्व करके दो, तो बोलते हैं ये तो वो कराएंगे, ये तो वो कराएंगे। फिर मैं जानना चाहता हूँ, आप इस कंपनी में सीनियर मैनेजर एडमिन काम करता हूँ। सीनियर मैनेजर एडमिन काम करते हैं। आपका नाम? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी आए और उन्होंने कहा कि भैया जी या जरा रोड देख लीजिए। मुझे मालूम है, मैं उस रोड पे खड़ा हुआ था, मैं नीचे आया हूँ और बेहद बुरी हालत। और यहाँ 3 एम्प्लॉइज हैं जो प्रेग्नेंट हैं। वी हैव गिवन देम हर ऑफ फॉर 3-4 डेज, क्योंकि ऐसा बुरा हाल हो गया है कि दे विल नॉट एबल टू ट्रेवल दिस ईयर, और हम रिस्क नहीं ले सकते। शर्म आनी चाहिए पाजी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम गुड़गांव में क्या खड़े हैं, जो कहा जाता है हिंदुस्तान का पौष इलाका है, और स्थित ये। मैं जानना चाहता हूँ राजीव जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक एम्प्लॉय आए हैं, इन्होंने देखा बिल्कुल मैं पीछे, ये स्थिति है। देखिए, मैं अभी आपसे पहले इनसे चर्चा कर रहा था और मैंने यही बात इनके सामने रखी थी, क्योंकि अंडरपास साथ में बन रहा है और ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। कुछ टाइम तक इन्हें सफ़र करना पड़ेगा और सारी चीज़ें फिक्स कर ली जाएंगी। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी कंसर्न थे, वो कंसर्न आप इनके साथ में नंबर भी शेयर किया। एक चीज़ चाहता हूँ राजीव, रोड बनेगी ना इनकी कंपनी के लिए ना इस कंपनी के लिए, रोड बनेगी तमाम सारे लोगों के लिए। ये इनकी गुजारिश मैं प्रोग्राम के माध्यम से आप कह रहे, प्लीज कमिश्नर तक ये बात पहुंचाई जाए। श्योर, इस बात को इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स किया जाएगा। अगर कोई पैच वर्क होगा तो वो भी किया जाएगा, लेकिन आपकी सड़क का जो असली सोल्यूशन निकलने वाला है वो अंडरपास के बाद ही निकलने वाला है। लेकिन मीनवाइल आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण जी। तमाम वो एम्प्लॉइज जो खास तौर से फीमेल, जैसे इन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट है, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो रोड इतनी खराब है। और ये हाल वहाँ का नहीं है बाजी, यहाँ का, गुड़गांव का, जहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ। लेकिन बाजी आज अमित जी आ गए हैं। हाँ, छुट्टी क्यों नहीं जा सकते, गए थे, अब वापस लौट आए हैं, आर पार के लिए तैयार हैं। चलिए उनके पास मौजूद होइए। क्या बात है।